तहे दिल से दोनों टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आए हो इतने दूर से दर और हमारे ग्राम के सभी नागरिकों और बाहर जितने भी आगंतुक हमारे ग्राम में आए हुए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए, सभी का मनोरंजन करने के लिए आप इतने दूर से चल के आए हैं। इसके लिए तहे दिल से हमारे समिति न्यू यंग स्टार कबड्डी दल और लकी स्टार क्रिकेट क्लब मंदरौद और समस्त ग्रामवासी मंदरौद की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए। 2 से 3 प्लेयर को पहचान पा रहा हूँ जो लगातार हमारे गांव में आते हैं। और एक समय का मैं मैच बता दूं, हमारे गांव में मराठा पारा धमतरी वर्सेस उरला के मध्य फाइनल मैच हुआ था, जिसमें 10-10 मिनट के खेल में कोई भी टीम हासिल नहीं कर पाई थी। इतना जबरदस्त रोमांचक मैच इस वर्ष फाइनल मैच देखने को मिला था। उस समय के हमारे आयोजक समिति सम्मानीय टिकेश्वर साहू की अध्यक्षता में वह मैच हो रही थी। बहुत ही शानदार मैच था। उरला और मराठा पारा धमतरी के मध्य 10-10 मिनटों में कोई भी पॉइंट 0-0 से बराबरी था। उस समय इस प्रकार डू और डाई रेट का नियम नहीं था, तब यह मैच हुआ था। और इससे गत वर्ष 1 साल पहले जब आई थी उरला की टीम, तब भी इनका मैच बराबरी पर छूटा था और आखिरी 5-5 रेडों का मैच हुआ था, तब उरला की टीम बाहर हुई थी। बहुत ही शानदार टीम है उरला की टीम और साथ ही साथ टूटा की टीम भी। पिछले वर्ष मुझे याद है शायद सेमीफाइनल तक का सफर तय किए थे मेरे ख्याल से टूटा की टीम। बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा टूटा वर्सेस उरला। दो लाइन में रहेंगे विशेष। और जो भी बच्चे बैठे हैं मैदान के अंदर नीले पट्टी में बैठे हैं बाहर जाएं। नीले पट्टी में जो भी बैठे हैं बच्चे लोग, और अरुण के साथ एक और ओम प्रकाश साहू और अरुण साहू लाइन में। इधर भी 2 रहेंगे, अरुण लवन निषाद और देवेंद्र साहू 2 लाइन में रहेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। अभी तक मैं बता दूं, अभी तक 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। एक तो हो गई अभी लास्ट जो खेली बिलासपुर देवरी। सर्वस्व देकर हमारे खिलाड़ियों का दर्शकों का मनोरंजन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और इसी प्रकार अगर विगत वर्ष में भी आने वाले समय में भी इस प्रकार का अगर आयोजन होता है तो निश्चित ही आप आएंगे, इतना उम्मीद है। और जो प्यार दुलार आपको मिला, फाइनल मैच की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री तपन चंद्राकर जी, और उनके श्रीमुख से फाइनल से पहले 2 आशीर्वचन के रूप में दोनों टीम के लिए होना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। श्री तपन चंद्राकर के श्रीमुख से होना है और टास्क करते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष फाइनल के शायद टास्क हुआ। वरिष्ठ जनों, माता बहनों को मेरा प्रणाम और बाहर से आए खिलाड़ी बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत। ये शानदार 12वां साल है इस प्रतियोगिता का। लगातार शानदार इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जो आयोजन समिति की भूमिका रहती है, हमारे युवा साथियों की, बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हर साल होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लगातार अनवरत ये प्रतियोगिता होगा। जब भी आपको कोई मदद की जरूरत पड़ेगी युवा साथियों को, उसके लिए मैं बढ़ चढ़कर सहयोग करूंगा, इस बात का आप सबको वचन देता हूं। और इस प्रतियोगिता में जो दर्शकों की जो भीड़ है, जो कबड्डी के लिए जो रुचि दिखती है, वो इस गांव में देखने को मिलती है। जो खेल प्रेमी है, खेल प्रेमी बंधु हैं, बहुत शानदार। और जब तक कोई प्रतियोगिता में अगर दर्शक न रहे तो खेलने में खिलाड़ियों को भी मजा नहीं आता।
और यहाँ जो भीड़ है बहुत शानदार है, दर्शनीय है और काबिल तारीफ है। ये हमारे इंडिया में अभी जो प्रो कबड्डी चल रहा है, तो जो प्रो कबड्डी का प्रतियोगिता होता है, हमारे खाली खिलाड़ी इसमें नीलामी में शामिल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से मंदरौर के में जो प्रतियोगिता हुआ है उसमें भी खिलाड़ी एकाध वहाँ पहुँचे और उनको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप आए और साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय दादा जी भी आएंगे। बोलिए भारत माता की इनाम देना का जा रहा है। का खिताब उर्ला के टीम को जाता है। कहाँ उड़लो रहा उर्ला के टीम के कप्तान एवं सभी साथी प्राप्त करते हुए हमारे ग्राम के अतिथियों के द्वारा आएंगे। देवरी वालों के और सभी साथी आएंगे। के खिलाड़ी जर्सी पूरा खोल के पकड़ा दो पूरा देख दिया बेस्ट है क्या मोहे हैं अपने बेस्ट डिफेंडिंग का शानदार प्रदर्शन करके। भैया फोटो कैमरा मापे भी करे साले मत मारना पे यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। आज नेक्स्ट प्रदर्शन करके हमारे सभी दर्शकों का मन मोहे है। यहाँ का टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ।